2004 से इनकी कुंडली में एक बुरा वक्त शुरू हुआ। 2004 तक अगर ये राजनीति में लॉन्च हो जाती तो सबसे उत्तम था, क्योंकि शुक्र बनता है राहु और केतु, और शुक्र जब निर्विघ्न दौड़ता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन जब शुक्र खराब अवस्था के अंदर आ जाए तो तलवार ही चलती है, बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल इस बीच में कई बार इनके लिए प्लानिंग कोशिशें हुई होंगी जो एक भी सक्सेस है, लेकिन इनकी नई नई प्लानिंगें और पैदा होती रही, ये और अच्छी एडवाइजर बनने की पूरी कोशिश करती रही, और इसके कारण हुआ क्या है, ये ट्रायंगल ने इनको फेल करके ठीक है। तो इसके अंदर पूरी तरह से जिम्मेवार इनकी माता जी रही, इनकी सक्सेस को खराब। राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री योग मिला था, ये प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर योग है। अब ये जितनी भूखी रहेंगी उतना ही तीखा बोलेंगी, और इनका वो तीखापन ही इनका दुश्मन बन जाएगा। तो ये नरमी और गर्मी के बीच में फंस के रह जाएंगी। और अगर कहीं ये 2030 में उपाय करें तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो 2040 तक भी मेरे को कोई आसार नहीं लग रहा कि ये किसी बहुत बड़े अहम पद पे होंगे। एक हरा नारियल पानी वाला, 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री अगर ये लगातार मंदिर में दे दे तो लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुनावी माहौल है, ऐसे में हम लगातार जो राजनेता हैं उनकी जन्म कुंडली के रहस्य खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, और लाल किताब क्या कहती है आपके अपने राजनेताओं की कुंडली के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था राहुल गांधी की कुंडली में क्या कुछ चल रहा है, कौन से वो ग्रह नक्षत्र है जिसने पूरा का पूरा खेल राहुल गांधी और कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी की कुंडली क्या कहती है, कौन से सनसनीखेज खुलासे जो है लाल किताब कर रही है प्रियंका गांधी की कुंडली को लेकर। और हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरुदेव डी वशिष्ठ जी हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले राहुल गांधी के बारे में आपने बताया। खुशियां दे, सदा सुख दे प्रभु। प्रियंका गांधी की कुंडली जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाई की कुंडली हमने जान ली है, बहन की जानना बेहद जरूरी है। क्या कहती है प्रियंका गांधी की कुंडली, उनके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे, कुछ सही घर में बैठे हैं या वहां भी कुछ वही सब गड़बड़ है जो राहुल गांधी की कुंडली में देखने को मिला था? जो ग्रहों का असर है ना बेटा, वो सब पर होता है। पशु हो, पक्षी हो, परिंदे हो, इंसान हो, सब पे। और जो एक बार पैदा होने पे जन्म कुंडली बन गई, इंसान छोड़िए स्वयं भगवान के बस की बात नहीं कि वो जन्म कुंडली बन गई। ये सत्य बात है। और अब जो मैं प्रियंका गांधी जी की कुंडली देख रहा हूँ, क्योंकि ये नए जमाने के बच्चे हैं तो इनकी मैं मानता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म ही होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ ली है 12 जनवरी 1972, 17:02 दिल्ली। ये इंटरनेट पे उपलब्ध है। अब इस जन्म कुंडली के अनुसार मैं देखूं तो जब ये पैदा हुई बहुत अच्छे योग में पैदा हुई, शनि की महादशा। अच्छा। शनि अच्छी अवस्था में थी। उसके बाद बुध की महादशा आई, उसके बाद केतु की महादशा आई। अब केतु की महादशा जो कि 1997 से लेकर 2004 तक चली, ये इनको सारे सुख देने के लिए थी। इनको ऐश्वर्या की प्राप्ति, विदेशों का घूमना फिरना, विदेशों के अंदर का रहना, सब कुछ इसने दिया। मुझे नहीं पता इनके जीवन में क्या चला क्या नहीं, ना मैंने रिसर्च कोई करी। लेकिन जैसे ही 2004 आया, 2004 से इनकी कुंडली में एक बुरा वक्त शुरू हुआ। और वो जो बुरा वक्त था वो इनको शुक्र ग्रहण यानी कि शुक्र और राहु का 8वें घर में इकट्ठा होना वो बना दिया। मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जो मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली, वो मेरे यहाँ लगन कुंडली है, केतु दूसरे घर में है, चंद्रमा छठे घर में है, बुध बृहस्पति और सूर्य 7वें घर में है, राहु 8वें घर में, शुक्र 9वें घर में, 10वें घर में मंगल और 12वें घर में शनि। ये आपकी लगन कुंडली जो आपका। लेकिन अब जो मैं जन्म कुंडली देखने लगा हूँ उसके अंदर ग्रह कहाँ बैठे मैं आपको वो बता रहा हूँ। केतु दूसरे घर में है, चंद्रमा 5वें घर में है, बुध और बृहस्पति छठे घर में है, सूर्य 7वें घर में है, शुक्र और राहु अष्टम भाव में है, मंगल 10वें घर में है और शनि 11वें।
तो ये मैं कुंडली देखने लगा। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने राहुल गांधी की कुंडली का जिक्र भी किया था, तो लगन कुंडली जो आमतौर पर तमाम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, जो नेट पर मौजूद है, उसकी बात हो रही है। दूसरी तरह हम बात कर रहे हैं लाल किताब अमृत की कुंडली की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस कुंडली से ही गुरु जी डी वशिष्ठ जी जो है प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली में किस तरह से ग्रह नक्षत्र जो है वो चल रहे हैं, वो सब बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो फ़र्क जो गुरुजी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि लगन कुंडली जो अभी तक हम देख रहे हैं और जो असल जो लाल किताब कुंडली कहती है, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत सारी बदल जाती है। तो क्या कहती है लाल किताब अमृत की कुंडली प्रियंका गांधी? अब यही कह रही कि 2004 तक अगर ये राजनीति में लॉन्च हो जाती तो सबसे उत्तम था, तब इनको कोई प्रमुख पद दे दिया जाता तो बहुत उत्तम था। लेकिन 2004 के आगे से जब से कि शुक्र की महादशा शुरू हुई, उसके बाद ये सूर्य की भी महादशा, ये 2024 में अभी मार्च में 21 मार्च को 2024 में सूर्य की भी महादशा आई। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, शुक्र की महादशा के अंदर इनको पिता के घर की जो सही मायने में सुख और आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए थी वो खराब रही, लेकिन लगातार काम का योग बना हुआ है कि लगातार काम करेंगे, लेकिन उसमें जो पति के ढंग से सुख और अपनी कार्यशैली उसको उठाना बढ़ाना, उन सब के लिए लगातार खराब योग चले। तो ऐसे में इंसान के लिए कोई काम चुना जाए जो जिसके के लिए वो कैपेबल है, उसके रास्ते में ऐसे रोड़े अटकाते हैं कि एक तलवार की धार चलती है और उसका काम कट के क्योंकि शुक्र बनता है राहु और केतु से, और शुक्र जब निर्विघ्न दौड़ता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता, लेकिन जब शुक्र खराब अवस्था के अंदर आ जाए तो तलवार ही चलती है, बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल इस बीच में कई बार इनके लिए प्लानिंग कोशिशें हुई होंगी जो एक भी सक्सेस नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले भी जो चुनाव को लेकर या राजनीति को लेकर हमेशा चर्चाएं रही, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तो कुछ जिम्मेदारी देने की कोशिश हुई, दी भी गई, लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि वो फिर कटती चली गई, वो आगे चीज़ें बढ़ी। लेकिन इस बीच में मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ जो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ही अपने मन में इसको अनुभव कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, और वो क्या है, इनकी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर मंगल, 5वें घर के अंदर चंद्रमा और 6ठे घर के अंदर बुध और बृहस्पति। तो ऐसा आदमी काम करता है, काम की प्लानिंग कर रहा होता है। तो जब शुक्र की दशा चल रही थी तो खराब थी, उसने काटना था, तो उसमें क्या नए नए आइडिया और दिमाग में आते रहते हैं। जब आपका काम का योग है, प्लानिंग का योग है, तो आपको अपनी प्लानिंग पे टिके रहना चाहिए ना, कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनकी नई नई प्लानिंगें और पैदा होती रही, ये और अच्छी एडवाइजर बनने की पूरी कोशिश करती रही, और इसके कारण हुआ क्या है, ये ट्रायंगल ने इनको फेल करके रख दिया। और इसके अंदर जिम्मेवार कौन, इसके अंदर जिम्मेवार होंगी मंगल देव, जिसको टक्कर मार रहे हैं, यानी कि चंद्रमा को, चंद्रमा यानी कि माता जी। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी तरह से जिम्मेवार इनकी माता जी रही, इनकी सक्सेस को खराब। यानी कि वो जो हमेशा से कहते हैं पुत्र मोह जो है, और वो वैसे दिखता भी है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रिपोर्टर शब्द बड़े प्यारे निकाल के लाते हैं। आप इतनी प्यारी कुंडली और उसकी दशा और दिशा बताते हैं तो थोड़ा सा फिर आप लोग भी उसको थोड़ा बेहतर और बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये बात तो कहते रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के भी कहते रहे हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी कांग्रेस की दी जाती तो शायद चीज़ें अलग होती। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से राहुल गांधी को एक के बाद एक फेलियर के बाद एक के बाद एक के बाद एक मौके दिए जा रहे हैं, वो पुत्र मोह ही नज़र आ रहा है कि सोनिया गांधी जो है पूरी तरह से पुत्र मोह में है और बेटी को तो वो भूल ही गई हैं। अब आपको एक और बड़ी हैरानी की बात मैं बता देता हूँ कि इनकी कुंडली के अंदर 10वें घर में मंगल, दूसरे घर में केतु और 6ठे घर में बुध और बृहस्पति की वजह से राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री योग मिला था। ये प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर योग है, लेकिन जब वो पैदा हुई तब शनि की दशा में पैदा हुई तो वो भी अच्छे थे, तो बड़े बुजुर्गों की तरफ से अपने आप उनको वो वाले वहाँ पर सुख मिले। लेकिन अब जो ये मार्च के अंदर इनकी सूर्य की दशा आ गई है, इनकी सूर्य की दशा का टकराव हो गया चंद्रमा के साथ, यानी कि सरकारी घर के साथ, अपनी जुबान के साथ, समझे ना। अब ये जितनी भूखी रहेंगी उतना ही तीखा बोलेंगी, और इनका वो तीखापन ही इनका दुश्मन बन जाएगा। ये योग ये इनका बनता जा रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा है
समझे, क्योंकि सूर्य का टकराव चंद्रमा के साथ है। तो मन के अंदर के ये जो उछाल है, कभी नरम कभी गर्म, कभी नरम कभी गर्म, इनको ये बनाते रहेंगे, क्योंकि सूर्य गर्म है, चंद्रमा ठंडा है। तो ये नरमी और गर्मी के बीच में फंस के रह जाएंगी। और इसके साथ में होगा क्या, चंद्रमा 5वें स्थान पे हो, आदमी जितना भूखा रहे वो सही जुबान ही नहीं बोल पाता जो सामने वाले को सही लगे। तो ये वाली कमियां और पैदा होंगी इनके साथ में, क्योंकि 5वां घर सरकारी घर है, सरकारी स्पोर्ट का घर है। तो ऐसी अवस्था में सरकारी स्पोर्ट भी इनके पास से छिनती नजर आ रही है, उल्टा सरकार वाला हिस्सा इनका दुश्मन बनता नजर आ रहा है। ये हमने देखा था जो सिक्योरिटी जो दी गई थी सरकार के द्वारा, जो पीछे अभी ले भी ली गई थी, यानी मैं इस बात को नहीं जानता हाँ, क्योंकि मैं राजनीति में बिल्कुल भी इंटरफेयर क्योंकि मैं वो उसको लिंक करता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए कि जो लाल किताब की कुंडली जो कह रही है वो एकदम से सही चीज़ें हैं उस तरह से। तो फ्यूचर की राजनीति और अभी चुनाव के दौरान का, जैसे आपने बताया कि वैसे तो हमेशा से माना ही जाता है कि बेटियां जब आती हैं तो घर में खुशियां लेकर आती हैं, और जो आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के ही वो योग थे जिनकी वजह से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब के योग की बात क्या कहती है कि गांधी परिवार की बेटी के योग कुछ इस चुनाव में कुछ ऐसा घुमाएंगे जिससे कुछ बेटर हो जाए, कांग्रेस का कुछ भला होता दिख रहा है? 2030 तक तो कोई असर मेरे को नहीं नजर आ रहे, और अगर कहीं ये 2030 में उपाय करें तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो 2040 तक भी मेरे को कोई आसार नहीं नजर आ रहा कि ये किसी बहुत बड़े अहम पद पे होंगे। समझे, एक तो वो होता है ना कि चलो मनोनीति कर दिया, मनोनीति भी नहीं हो सकती, वो योग भी नहीं। यानी कि अगर कांग्रेस चाहे कि राज्यसभा से सांसद बना दिया जाए तो वो योग भी दूर दूर तक है नहीं। वो योग नहीं है। सांसद वगैरह बनना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सांसद बन के वाकई में उस रेपुटेशन को बना के रखना और उसमें कर्म बहुत अच्छा होना, ये योग नहीं। समझिए ना, हम किसी भी पद को कब देखते हैं, जब उसके लिए ये देखते हैं कि भाई ये कार्य बहुत शानदार कर सकता है, तो वो कार्य नहीं नजर आ रहा, बाकी तो सब नजर आ रहा वो चीज़ है। तो ऐसे कौन से उपाय अभी दिख रहे हैं गुरुजी जो किए जाए प्रियंका गांधी के द्वारा कि कुछ चीजें बेहतर हो सके? एक हरा नारियल पानी वाला, 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री, अगर ये लगातार मंदिर में दे दे तो लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। लेकिन उसके लिए लगातार मंदिर भी तो जाना पड़ेगा ना। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखिए एक बात, हमारे यहाँ तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबको एक ही मानते हैं, धार्मिक स्थान है, अपने अपने माशरे का है, कोई बात नहीं भाई। जिस धार्मिक स्थान को आप मानते हैं वहाँ रख दीजिए। मैं नहीं कह रहा मंदिर में, आप गुरुद्वारे में रख लो, चर्च में रख लो, मस्जिद में रख लो, कहीं तो रखो, पर जाना चाहिए धार्मिक स्थान, ठीक है ना? तो करके देखें। तो कांग्रेसियों को राहुल और प्रियंका गांधी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि थोड़ा सा ये उपाय कर लें तो उनके ग्रह नक्षत्र तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं उसके जीवन में तो उसका असर पड़ता ही है। आस पास के लोगों को भी वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम मैं भी लेकर डूब जाएंगे, तो वो वाली स्थिति है। तो ये थी लाल किताब अमृत की कुंडली पर आधारित प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली, और उसमें क्या कुछ था वो आपने समझ लिया कि सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं जो एक वक्त तक सही दिशा में थे, लेकिन अब वो दशा और दिशा दोनों ही खराब पर है। लेकिन कुछ उपाय करें तो बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल के राजनीतिक सिनेरियो में, चुनावी माहौल के भीतर बहुत ज़्यादा कुछ असर जो है जिस तरह कुंडली बता रही है वो पड़ता नज़र आ नहीं रहा है। यानी कि इस बार भी चैलेंजेस कांग्रेस के सामने वैसे के वैसे खड़े हैं, मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली के बारे में बताने के लिए। और अगली जो कुंडली बात करेंगे हम, जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है। वैसे तो शुरुआत से देखें स्ट्रगल रहा है बचपन में, और उसके बाद जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, लेकिन ये सब जो सक्सेस है उनके जीवन में, ये आगे बढ़ती रहेगी क्या? जो अभी 400 पार या अभी राजनीतिक जो चुनावी माहौल के बीच कितना इम्पैक्ट वो दिखेगा, और आगे का भविष्य उनका क्या कहता है, लाल किताब क्या बताती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के बारे में, अगले वीडियो में देखना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। सुखी रहे दाता, सदा सुखी रहे।